साथियों, स्वागत है आपका इस आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट में। सबसे पहले आप देखिए, इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड यानी पैसों की दुनिया में भारत का स्थान जो है चौथे नंबर पर है। और हाल ही के दिनों में जैसा कि आपको पता होगा कि डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया जो है दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत का साख को बहुत ज़्यादा धक्का लगा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है। और अभी के समय में साल 2026 के जीडीपी के रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है छठे नंबर पर लुढ़क गया है। यानी सबसे पहले यूएसए यानी अमेरिका, चाइना, जर्मनी, यूके, जापान और इंडिया, जो भारत पहले रुपया पैसा के मामले में दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा देश था, आज वो छठे नंबर देश पर हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न पे, बड़ी ही चिंताजनक मुद्दे पर हम बात करेंगे। दोस्तों, भारत इतना ज़्यादा अमीर है, भारत के पास रुपया है, पैसा है, मिलिट्री है, सॉफ्टवेयर के लिए इंजीनियर्स है, आईटी सेक्टर के लिए बड़े बड़े कंपनियां हैं, मोटर वाहन के लिए भी भारत के पास बड़े बड़े कंपनियां हैं। भारत के पास हर वो चीज़ है जो एक विकसित राष्ट्र के लिए या फिर डेवलपमेंट राष्ट्र के लिए होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में आए दिन बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, चाहे वो आईपीएस के माध्यम से हो, चाहे वो आईएएस अफसर के माध्यम से हो, या फिर नेताओं के ऊपर भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले दिन प्रतिदिन उजागर होते रहते हैं। लेकिन भारत के पास तो दोस्तों सब कुछ है, रुपया, पैसा, सेना, सब कुछ, एवरीथिंग, पूरा वो सिस्टम जिससे वो चाहे तो किसी देश का नुकसान पहुंचा सकता है, उस देश की सत्ता को उखाड़ सकता है, निकाल सकता है। लेकिन इस पैसे का क्या ही महत्व है दोस्तों कि भारत खुद अपने लोगों के यहाँ की जान की कीमत को वो तवज्जो नहीं देता है। भारत का पूरा सिस्टम अपने देश के लोगों के जान का दुश्मन बन बैठा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस भारत के महानगर में यानी जितने भी बड़े छोटे शहरे हैं, वहाँ पर नगर पालिका के तरफ से मेन होल या फिर सीवर के जो भी मामले हैं, उसमें एक बहुत ही दर्दनाक और डरावनी वाली रिपोर्ट सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि मेन होल से होने वाली मौतें 9 साल में 1200 के पार हो चुका है। दोस्तों, 1200 मौतें हो चुकी है, मेन होल से होने वाली मौतें। मेन होल का मतलब वही होता है कि महानगर में जितने भी शिविर से जुड़ी जो नाले होते हैं, जो बड़े बड़े नाले होते हैं, उसको सफाई करने के लिए, उसको पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो लोग प्रतिबद्ध हैं, जो लोग नगर पालिका के साथ मिलकर काम करते हैं, महानगर पालिका के साथ मिलकर काम करते हैं, अपनी जान की दांव लगाते हैं, उन्हीं लोगों की जान के ऊपर इस देश का पूरा सिस्टम खेल रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपके पास इतनी बड़ी धन दौलत है और आपके घर की नाली कोई मजदूर साफ कर रहा है और उसकी मौत हो जा रही है, तो आपके पैसे का क्या ही महत्व रह जाएगा। मेरा सिंपल सा कहना यह है दोस्तों। इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। मौतों की संख्या 2023 में 119 से बढ़कर 2024 में 192 हो गई। मेन होल शिविर में गिरने से होने वाले मौतों की आंकड़ा भी आपके सामने मैं दिखा देता हूं। आप यहां पर देखिए कि साल 2016 में 104 मौतें हुई, 17 में 119, 2018 में 93, 2019 में 90, 2020 में 132, 2021 120, इसी तरह बढ़ते बढ़ते साल 2024 में 171। यानी ये साल 2024 तक का आंकड़ा है दोस्तों, और अभी साल 2026 और 25 का आंकड़ा आना बाकी है, और 2026 अभी आधा साल बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने वर्ष में लगभग 2016 से लेकर के 2026 तक के यानी 10 साल के आंकड़े में लगभग 1200 मौतें की आंकड़ा पार हो चुकी है। और आने वाले समय में और ज़्यादा मौत होने की आशंकाएं हैं, क्योंकि बारिश वाले दिन अभी और आने वाले हैं, जिसमें शिविर का काम बढ़ जाता है, उनके मजदूरों की काम बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति यह है
कि जब हमारे देश में इतना सब कुछ रहते हुए, रुपया पैसा रहते हुए भी, इन लोगों को जब मेन होल में, मेन शिविर में उतारा जाता है, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी जरूरी कागजात, बिना किसी जरूरी मशीनों के साथ, बिना किसी सांस के लेने के लिए सामानों के साथ, तो इनके साथ आए दिन प्रतिदिन जो है मौत वाली घटनाएं बढ़ते जाती हैं। तो ये भी तो हमारे देश के लोग हैं, इनके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचने चाहिए। इनके लिए उस इक्विपमेंट को खरीदनी चाहिए जिसके कारण ये लोग अगर नाली में उतरते हैं, उस शिविर में उतरते हैं, तो इनको गैस के वजह से या फिर सांस लेने के तकलीफ होने के वजह से इनकी मौतें ना हो। इन सभी चीज़ों को देखना भी सरकार की प्राथमिकता हो जाती है, क्योंकि ये बात जो है देशव्यापी मुद्दा बनते जा रहा है। भले ही इस खबर को दबा दिया जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाए, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। ये भी लोग जो हैं उतर रहे हैं, हमारे देश के अपने लोग हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे आपके पूरे मोहल्ले की, पूरे शहर की नलियाँ ये लोग साफ कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इनकी जो मूलभूत प्राथमिकताएं की चीज़ है, उनकी जान की कीमत, उनको ध्यान में रखते हुए बढ़िया से सरकार को इक्विपमेंट खरीदना चाहिए, इनके लिए परियोजनाएं भी लॉन्च करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट का अभी ध्यान नहीं है। लेकिन दोस्तों इस खबर के आ जाने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कई सारे बड़े पत्रिका जो है इस खबर को जोर से उठा रही है, और सरकार के पास इस बात की जो मैसेज जो है ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और सरकार भी आने वाले समय में इस मामले से जुड़ी बहुत ही बढ़िया कदम उठाने वाला है। लेकिन मेरा प्रयास, आप सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द व्यापी तौर पर लॉन्च करना चाहिए, ताकि शिविर में उतरने वाले मजदूर जो हैं उनकी मौत नहीं हो और ये आंकड़ा कम हो जाए। आप दोस्तों एक बार समझिए कि एक झटके में अगर 1200 लोग मर जाते हैं ना, तो देश भर के लोगों के अंदर एक सहानुभूति जग जाती। सरकार जो है नेशनल जो है सैड डे जो भी होता है उसको अनाउंसमेंट कर देती। लेकिन इससे ये धीरे धीरे होने वाले मौतों के बारे में किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं इस रिपोर्ट के समझ लेने के बाद, कि अगर भारत इतना ज़्यादा अमीर है, दुनिया भर में चौथा, पांचवा, छठा नंबर स्थान रखता है, फिर भी अपने लोगों को मरने के लिए नाली में कूदा देता है, उनका इक्विपमेंट नहीं खरीदता है, उनका ड्रेस नहीं खरीदता है, नाली साफ करने के लिए मशीनें भी आज की दुनिया में कई सारी उपलब्ध हैं। गोवा जैसे राष्ट्र भी, महाराष्ट्र जैसे राज्य जो है वो जो है मशीनों का उपयोग कर रही हैं। लेकिन देश में ज़्यादातर महानगर पालिकाओं में, बड़े बड़े शहरों में मजदूरों को ही अभी नाली में उतारा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है सरकार के लिए कि मशीनों का जो टेंडर निकाले, मशीनों को जो है नाली साफ करने के लिए लगाएं, ताकि लोगों के जान के साथ नहीं खेला जाए। तो आप इस रिपोर्ट को समझ गए होंगे, तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को पूरे डिटेल से, पूरे गहराई से अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।